जानकारी दीजिए, मुझे भी वहाँ लेने दीजिए। आइए आप लोग ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकारिणी कल्याण सेवा समिति, बहुत सारे संगठन है। ऑल इंडिया आशा बहु के साथ साथ दिल्ली चलो का आपने नारा दिया है। चंदा जी क्यों आए हैं दिल्ली और क्या कहाँ से लोग आए हैं, कहाँ से आशा वर्कर आए? दिल्ली सर हम लोग अपनी मांग को लेके जो है, हमको 2006 से हमारी आशा बहुओं को जो है मानदेय वेतन कुछ नहीं मिलता है, केवल उनको प्रोत्साहन पर एक बधुआ मजदूर जैसा जो है उनसे काम कराया जाता है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है। और जो भी प्रोत्साहन उनको दिया जाता है उसमें स्वास्थ्य विभाग के जो आलय अधिकारी हैं वो बंदर बांट करके देते हैं, वो हमको टुकड़ों में मिलता है। इसलिए हम दिल्ली प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने हमारे केंद्र सरकार की योजना को चलाते हैं। उन लोगों से मेरी मांग है कि अब हमको जो प्रोत्साहन मिल रहा है एक नियमित मानदेय के रूप में दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। क्या बीच बीच में प्रोत्साहन राशि रोक देते हैं या जी क्या? जब हम 2-4 महीना ये पैसा देंगे, बीच में हमारा प्रोत्साहन रोक देते हैं। जब हम लोग हमारी आशा बहुएं कहती हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये लोग हवाला देते हैं कि हम लोग के पास बजट नहीं है, सरकार बजट नहीं दी है। जब उनके पास बजट नहीं है तो अब हमारी आशा और आशा संगिनी के पास काम करने का समय नहीं है। और ये हम लास्ट प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहते हैं कि आज तक हम महिलाओं का, हम आशा बहुओं का शोषण हुआ, अब ये शोषण कतई हम नहीं चलने देंगे। और इस मांग को लेके कई बार हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे लोगों को फैक्स भी किया गया और वार्ता भी किए, मिले भी। वो लोग बस यही आश्वासन देते रहे कि हम लोग जरूर कुछ करेंगे, आप लोग आंदोलन न करना। हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहते हैं कि आप ये आंदोलन मत करना, मैं मुख्यमंत्री हुआ हूँ तो कुछ जरूर करूँगा। और अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे लखनऊ करते हैं, चाहे दिल्ली में करते हैं, तो टुकड़ों में जो है हमको प्रोत्साहन बढ़ा दिया जाता है और वो टुकड़ों का प्रोत्साहन इनके आला अधिकारी बांट के बंदर बांट कर देते हैं। ये मार्च का महीना चल रहा था, हमारी बहनों का 1 साल 6 महीने से जो है उनको प्रोत्साहन राशि सही तरीके से नहीं दिया गया है। 2-4 महीने का ये लोग दे के, और अब जब हम लोग मांग रहे हैं तो इनका ये हवाला है कि ये सरकार का बजट नहीं है, हम कहाँ से पैसा दें। तो सिर्फ अब हमारा यही ऐलान है कि इनके पास अगर बजट नहीं है तो हम आशा और आशा संगिनी बहुओं के पास अब समय नहीं है और कतई हम ये शोषण नहीं चलने देंगे। अभी तो हम दिल्ली आंदोलन कर रहे हैं, ये आखिरी हमारा मुद्दा आ गया है, क्योंकि हम लोग बहुत तबाह हो चुके हैं और हमारी आशा बहुएं भूखमरी के कगार पर पहुंच गई कि आज इस कड़ी धूप में और उत्तर प्रदेश में जो है ये आचार संहिता लगी हुई है और हमारे को तमाम हमारी बहनों को बाधा दिलाया गया। बहनों को, उत्तर प्रदेश की बहनों को रोक लिया गया कि आप धरना नहीं कर सकती हो, यहाँ घटना हुई है, वहाँ घटना हुई है। क्या इसका गवाह हमारी आशा बहनें हैं, संगिनी हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं, जो बजट नहीं है, क्या इसका हम ही लोग व्यवस्था करेंगे? अगर ऐसे हम लोग व्यवस्था करने लायक होते तो आज इस कड़ी धूप में जो है जंतर मंतर पर जो है हम लोग ट्रेन में इतने तबाह होके आए, हमारी बहनें नीचे सीट पर सो के आई, झगड़ा बवाल लोग करते रहे, टीटी परेशान करते रहे। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, आप कहां हमारी आशा और आशा संगिनी बहनों का सम्मान करते हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूं, ये ज्ञापन देने के लिए जब हम लोग आते हैं तो ज्ञापन दिला दिया जाता है कि आश्वासन दे के हमको भेज दिया जाता है, उसके बाद कोई सूद बूद लेने वाला नहीं होता है। तो आज इस मुद्दे को लेके जो है हमारी बहनें, आज बहनों को रोक भी लिया गया है, हमारी ट्रेन को भी रोक लिया गया है कि ये बहनें दिल्ली जंतर मंतर पर नहीं। लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब से माँ गर्भवती के पेट में बच्चा आता है 1 महीने से, तब से उसका लालन पालन हमारी आशा बहुएं 5 साल तक करती हैं। उनको टीका लगवाना, उनको बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता है, हमारी बहनें 5 साल तक सेवा देती हैं। अगर हम जच्चा बच्चा को सुरक्षित पैदा करवा सकते हैं तो क्या हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से अपना वेतन नहीं ले सकते हैं? ये मैं ऐलान के साथ कहती हूँ
क्योंकि हमारी महिलाएं परेशान हो चुकी हैं और आज हम जंतर मंतर पर बहुत तबाह होके आए हुए हैं और इस मुद्दे के लेके आए हुए हैं कि वो निर्णय ले कि आज हमारी आशा बहुओं और आशा संगिनी के लिए वो क्या विचार बनाए हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं। अभी तो हम दिल्ली में आए हैं, जैसे आचार संहिता खत्म होती हो हम जिले जिले पर जो है सारे स्वास्थ्य विभाग हड़ताल कराएंगे, सारे तालाबंदी कराएंगे, बंद कराएंगे अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो। क्या है हमारी मुख्य मांगे यही है कि हमें एक वेतन मानदेय निश्चित किया जाए और राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारी बहनों का अगर मृत्यु हो जाता है, अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख का मुआवजा दिया जाता है और अगर हमारी बहनें का मृत्यु हो जाता है आशा और आशा संगिनी बहनों का तो सरकार 1 रुपये का मुआवजा नहीं देती है, काम हम ही से लेती है। जब काम कराने को होता है तो कहते हैं कि ये आशाएं हमारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। जब वेतन मानदेय की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये सामाजिक स्वास्थ्य करता है। मैं प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि जो आपके संसद विधायक हैं, सारे लोग हैं, इनको आप मानदेय देते हैं, इनको पेंशन देते हैं, क्या हमारी बहनें उस लायक नहीं हैं? आप हमको शोषण कर रहे हैं तो हम भी आपका शोषण करने के लिए तैयार हैं। अभी तो 2023 चल रहा है, आपके 2024 में करारा जवाब देने के लिए हमारी बहनें तैयार हैं अगर हम लोगों की बातों पर विचार नहीं किया गया तो। अन्य मांगे क्या है आप? अन्य मांगे हमारी यही है कि हमको कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जाता है और स्वास्थ्य बीमा ये दिए हैं, बैंक से करा दिए हैं, जो भी पैसा आता है बहनों का बैंक वाले काट लेते हैं। ना हमारे पास कोई कागज है कि हमारे लिए क्या स्वास्थ्य बीमा किए हैं, केवल हम लोग उसी पैसे में से हमारा पैसा कटता है कि आपका स्वास्थ्य बीमा हुआ है। स्वास्थ्य बीमा हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ है, केवल इनका जो है दुर्घटना है उसमें बहनें मर जा रही हैं, एक पैसा किसी बहनों को आज तक नहीं मिला है। काफी बहनें जो है मर चुकी हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। आयुष्मान भारत का कार्ड भी बहनों का नहीं उपलब्ध हुआ। हजारों की संख्या में आशा बहनें आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुई हैं, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से हैं। क्या आप आगे की रणनीति क्या रहेगी? ये सरकार की बदनसीबी है कि महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है और आज महिला उसके दरबारे पे बैठी हुई है, वेतन मांग रही है अपना, सरकार उससे सारा काम कराती है। आशा वर्कर रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे डिलीवरी केस को लेकर जाती है। 2400 घंटे इसकी ड्यूटी है। हमारी दीदी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर इसमें डालना चाहूँगा कि अगर सरकार इनको 18,000 रुपये वेतन आशा वर्कर को 24,000 संगिनी को नहीं देती है, इनको बीमा नहीं देती है, इनको सुरक्षा नहीं देती है, तो आप नोट कर लीजिएगा 2024 में ये सरकार आने की नहीं है। ये क्या पॉलिटिकल संदेश भी देना चाह रहे हैं आज जी आप जी सीधा सीधा साफ जी साफ है, पूरा साफ है। साफ है। हम लोग आशा बहुएं 1000 अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो 2024 में आप सरकार के जी विरुद्ध जाकर या जी जो पार्टी है सत्ता में उसके विरुद्ध जाके जी हम विरुद्ध जाएंगे, क्योंकि सरकार कोई भी हो, हमें सरकार से नहीं है, हमें सरकार कोई भी हो, जो आशा बहन की सुनेगा वो देश पर राज करेगा। देश पे राज करेगा। क्या है आशा वर्कर्स की उत्तर प्रदेश में? लगभग उत्तर प्रदेश में तो करीब 1.5 लाख हैं। 1.5 लाख। हाँ, पूरे भारत में हम लोग 9 लाख आशाएं हैं अब 10 के करीब में पहुंचे। और करीब अब 10 लाख के पहुंच गए हैं। और हम एक आशा वर्कर 1000 की आबादी में नियुक्त होते हैं और हम जिसको चाहेंगे वो सत्ता पे राज करेगा। ना एक घर जाके एक घर का भड़का के उनका दीपक मिट्टी में मिला देंगे, समझ लेंगे प्रधानमंत्री। कुछ संदेश देना चाहेंगी मैम आप, जो लोग आपको देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनको कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सरकार हमारी बातों पर विचार नहीं करेगी, आज हम लोग कितने दिन हो गया सरकार बने, लेकिन आज तक सरकार केवल हमको आश्वासन देते कि आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ किया जाएगा। अब क्या करेंगे, कब करेंगे? अब सबके अच्छे दिन आ गए, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया।